आज के इस विश्व पाली दिवस के उपलक्ष्य में सर्वपंथीय धर्म सम्मेलन के आयोजन के मुख्य अतिथि और आयोजनकर्ता, जिनको मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में साक्षात एक जीती जागती संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, धर्म, अध्यात्म, विचार, वाणी का समुच्चय अगर देखना है तो आप आदरणीय शांत मित्र बदंती जी के तरफ देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही अध्यक्ष हमारे बौद्ध संस्थान के, मैं उनको शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक ज्योतिर्प्रभ मा दीपक ज्योतिर्नाथ ना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हे प्रकाश देवता, आप अपनी ऊर्जा से हमारे अध्यक्ष को और भरपूर करिए, जैसे ऐसे ही ये हम सब लोगों को आशीर्वाद देते रहें और सकारात्मक सोच के आधार पर समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे आदरणीय वदन सात मित्र जी, आदरणीय प्रोफेसर गुरचरण सिंह जी, संयोजक बौद्ध दर्शन पाल विभाग, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, आदरणीय सरदार मंजीत सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संगत, आदरणीय श्री कपिल देव केसरी, संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ, आदरणीय वदंत आर्यवंश सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय भिक्षु शील रतन सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय भिक्षु देवानंद वर्धन सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय भिक्षु धम्मानंद विवेचन सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय भिक्षु डॉक्टर के श्री सुमेध थेरो सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय श्री धर्मराज बौद्ध सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय तरुणेश जी सदस्य बौद्ध संस्थान, आदरणीय श्री अरुणेश जी महर्षि महेश योगी संस्थान, आदरणीय डॉक्टर राकेश सिंह निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठजन, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी धर्मों के सदस्य और धर्म के प्रतिपालक, प्रतिपादक और दूर दूर तक संदेश देने वाले, आप सबके श्री चरणों में मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और सबका अभिनंदन और बारंबार स्वागत करता हूं लखनऊ में। आज बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी है और यहाँ लिखा हुआ है कि संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब आप संस्कृति कहते हैं तो संस्कृति से पहले आपको संस्कृति के और सभ्यता के विचारों के ओर जरूर जाना पड़ेगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ अद्भुत है। अब भारत की संस्कृति अगर देखना है तो भारत की नदियों की तरफ आप देखिए। आपको नदी बताती है कि हमारी संस्कृति क्या है। तो हम सवेरे उठते हैं तो कहते हैं गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिनी सन्निधि कुरु। और संस्कृति कह क्या रही है? संस्कृति के दो किनारे तो हैं, हमारी नदी के दो किनारे हैं। एक तरफ नदी का वो किनारा है, एक तरफ दूसरा किनारा है, लेकिन नदी अपने किनारों के आधार पर कभी अलग नहीं होती है। नदी तो उसमें बहती हुई चली जाती है, चाहे इस किनारे से आइए और चाहे उस किनारे से आइए, और आचमन करिए, जलपान करिए, स्नान करिए, शुद्ध होइए और अपने उदर की पूर्ति करिए, खेतों को सींचिए, पेड़ों को लगाइए, नदी के किनारे जाइए, आनंद की अनुभूति करिए। सब कुछ हमारी नदी देती है। नदी संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, पंथ आप कहते हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, हम विचार अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं। पंथ तो हमारा एक रास्ता हो सकता है, लेकिन सूर्य तो सबके लिए एक ही है, दूसरा सूर्य किसी के पास नहीं है। पंथ अलग कर सकते हो, लेकिन सूर्य को अलग करने की ताकत किसी के अंदर नहीं। अगर आपके पंथ में या किसी विचार में इतनी ताकत हो कि एक नया सूर्य पैदा कर दीजिए, एक नया चंद्रमा बना दीजिए, एक नया ध्रुव तारा बना दीजिए, एक दूसरी गंगा ला दीजिए, एक यमुना को ला दीजिए, एक गंडकी को ला दीजिए, नारायणी को लाइए, नर्मदा को लाइए, तब आपको लगेगा कि हम कुछ भी करें, लेकिन प्रभु कहता है हम सब एक हैं। हमारा रास्ता कहीं से भी चलेगा, जाकर के मिलना वहीं पर है, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तरीका अलग अलग हो सकता है। तब मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर भगवान सूर्य सोचते कि हम पंथ के हिसाब से अपना प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करेंगे, और अगर प्रभु कहते कि हम समान भाव को छोड़ करके हम तो पंथों के आधार पर बंटवारा करके अपनी ऊर्जा को प्रदान करेंगे, अगर चंद्रमा कहता कि हम अपनी शीतलता, अपनी ऊर्जा औषधि के निर्माण में उसी आधार पर देंगे, अगर लोग इस बात को सोचते
कि ध्रुव तारा इस पर विचार करता। अगर गायंती देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भू विभागे में यह समग्रता का भाव न दिखाई पड़ता, अगर ये धरती कहती कि हम तो फला पंथ के लोगों को ही अपना आश्रय देंगे, दूसरे के लोगों को नहीं देंगे, तो हम समुद्र वसनी देवी पर्वत स्था मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श में मैं धरती को प्रणाम कैसे करता, मैं सूर्य को प्रणाम कैसे करता, मैं चंद्रमा को प्रणाम कैसे करता, मैं कैसे कहता कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। हम कैसे कहते ये भाव कि हम आप चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी जगह कहीं पर चले जाइए, भाषा तो अलग अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकता है, व्यवहार अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है जहां जाने के लिए हर कोई तरस रहा है। मैं आ रहा था, मेरे मन में ये विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि वास्तव में पंथ कितना पुराना है, धर्म कितना पुराना है, मार्ग कितने पुराने हैं। आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे, हमसे सब विद्वान ज़्यादा हो। आपकी विद्वता में हमारी विद्वता बहुत छोटी है। मैं तो बस कुछ चीज़ें मन में आता है बोल देता हूँ। आप तो परमपिता परमेश्वर से साक्षात करते हो, आप तो भगवान से मिलते हो, आप तो ऊपर संवाद करते हो। मेरी तो औकात नहीं है कि मैं वहाँ तक संवाद कर सकूँ, अपनी बातें पहुँचा सकूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, कोई 100 साल, कोई 125 साल, मैक्सिमम कितना जिएंगे। लोग कहते हैं 100 साल जीना मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारे बाबा चले गए, हमारे दादा चले गए, हमारे पुरखे चले गए, हमारे सब लोग चले गए, आए थे जो सब चले गए। हमको आपको भी अपनी यात्रा पूरी करके एक ना एक दिन जाना है। एक क्रम तो चल रहा है, लेकिन हम जाते जाते क्या दे करके जाने वाले हैं? हम बंटवारा करके जाने वाले हैं कि हम सबको मिला करके जाने वाले हैं? हम सबको एक करके जाने वाले हैं या सब में दूरी बना करके जाना चाहते हैं? हम सबको मिला करके चलाना चाहते हैं या हम सब में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी संस्कृति है। मैं आपको केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। आज से 1,98,58,85,124 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी और वो दिन रविवार था। इसीलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार है और अंतिम दिन शनिवार है। अगर सतयुग की गणना करोगे, आप लोग विद्वज्जन हैं, भगवान बुद्ध ने भी गणना करके बताया है। भगवान बुद्ध को मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। तो सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग की आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष है। अब आप कल्पना करिए, चारों चतुर्युगी को जोड़ करके एक मनवंतर बनता, एक चतुर्युगी बनती है। और इस चतुर्युगी के आधार पर विचार करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई और आगे कितनी चली जाएंगे इसका पता नहीं है। और इसलिए जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन है। लेकिन तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जश करे तो तश फल चाखा। आगे उन्होंने कहा, हुई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसके बाद वो कहते हैं कि कर ही करावें भंजय सोई, उमा राम गति लखा न कोई। और इसलिए सत्य हिंसा अस्ति अपरिगर कहा गया। इसीलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि के बारे में बताया गया। इसीलिए कामनी कंचन का त्याग, असामायिक भोजन के त्याग की बात कही गई। इसीलिए 10 शील बताए गए, इसीलिए हमारे 4 आर्य सत्य बताए गए। इसीलिए हम सब लोग उन भावनाओं के आधार पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सब कुछ देखने के बाद यही बताया कि जब यही सब होने वाला है तो फिर इसमें रह करके क्या फायदा है। उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। फुलवारी तो बहुत अच्छी है, आप जानते हो, हमारे सबके यहाँ कहते हैं चींटी भी आई तो आटा खिलाओ, नाक को दूध पिलाओ, गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को भी रोटी देते हैं हम लोग। हमारे यहाँ सिंह को भी हम पूजा करते हैं। हम तो जितने पशु हैं, जितने पंछी हैं, हंस आ गया,
कौआ आ गया, कौए को भी पुरखों के लिए कहा जाता है कि कौए को आप देंगे तो पुरखे को मिल जाएगा। आप कल्पना करिए कि हमारी कल्पना कितनी उदात्त है। हम तोते को भी बोलते हुए सुनते हैं। हमारे यहाँ तोता तो वाचन करता है, हम लोग देखते हैं। तब आप सोचिए, नंदी, हम बैल को देखते हैं तो नंदी कह करके प्रणाम करते हैं, हम गऊ को गऊ माता कहते हैं। अंतिम यात्रा जब होती है तो कहेंगे गऊ को पूंछ पकड़िए तो बैतरणी पार हो जाओगे। अब आप सोचिए, जब पशु हमको पार करा देता है, जब हंस हमको बता देता है, जब कौआ कहता है कि बड़ेरी पे आ गया तो कोई अतिथि आने वाला है, ऐसा संकेत दे देता है, नाग की हम लोग पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ तो बड़ी उदात्त संस्कृति है। हम तो सबको लेकर के चलने वाले हैं। इसीलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नज़रों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम लोग साथ साथ चलेंगे, सबको मिल करके लेकर के चलेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं। चूँकि हमको माँ विंध्यवासिनी के पास विंध्याचल जाना है, अभी मैं हवन करने में देर हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। पूजा कर रहा था, मैं आपके पास समय से नहीं पहुँच पाया, और दर्शन करने की मन में इच्छा है तो माँ के पास मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल निवेदन कहूँगा, आप सब लोग यहाँ जिस वस्त्र में बैठे हुए, ये वस्त्र कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, ऊर्जा का केंद्र है। भगवान सूर्य भी निकलते हैं तो इसी वस्त्र को धारण करके आते हैं, और जब जाने लगते हैं तो इसी वस्त्र में रहते हैं। ये अद्भुत वस्त्र है, आपके वस्त्र की, आपकी वेशभूषा के, आपके कार्य की, आप लोगों के त्याग की, आपकी तपस्या के, आपके बलिदान के, और आप लोगों के जीवन समर्पण को मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। बारंबार आपको प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। मंच को भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भगवान सूर्य से कहता हूँ, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नाम द्वितीय अंत दिवाकर तृतीय भास्करम प्रोक्त चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रासु खष्टम च त्रिलोचना सप्तम हृदय षष्ठम च विभावसु नवम दिग्के दसमा द्वादशकम एकादशी मुहूर्ति द्वादशम सूर्योचा। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के हम चलेंगे, और भारत के लिए सब कुछ हम करेंगे जिससे हमारा भारत मजबूत हो, दुनिया में भारत का परचम लहराए। इस भाव के साथ सभी पंथ के जितने गुरु आए हैं उनसे सबसे मेरा निवेदन है, आप आशीर्वाद दीजिए, आप ऐसी कामना करिए और अपने तप से, अपने तेज से इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो, और मेरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, भारत की संस्कृति सभ्यता दुनिया के अंदर जा रही है। अभी आपने देखा होगा, मोटे अनाज की बात आई तो ज्वार बाजरा गेहूँ रागी सांवा ये सब तो हम लोग खाते थे, अब दुनिया कह रही कि इसको खाना चाहिए। हमारे पूर्वज यही खा खा करके अखाड़े में लड़ते रहे। हम लोग सांवा का भात और दूध सान के खाते थे, मस्ती करते थे, महुआ की लपसी और बरिया खाते थे, और कोय्या का तेल निकालते थे। आप लोग तो देखे होंगे, कल्पना करिए। और बाजरे की रोटी हथपोइया अम्मा बना दें, और सरसों का साग और बाजरे की रोटी तो क्या पूछना है। अब तो मैदा खा खा करके लोग परेशान हो रहे, तो मोटे अनाज की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया है। और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी कह रहा है अब मोटा अनाज खाइए और हष्ट पुष्ट रहिए। और इसलिए योग हमारा था, दुनिया ने कहा, इसलिए योग दिवस हो गया। अब दुनिया जो कुछ भारत का है, दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, मान रही है। गीता के एक एक श्लोक पर शोध हो रहा है, वेदों के एक एक सूक्तियों पर विचार हो रहा है, किताबें लिखी जा रही। आप कल्पना करिए कि जो भारत का है अब उसको दुनिया स्वीकार करे। आप सबका प्रयास सफलीभूत होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, और निश्चित रूप से सभी पंथ के लोग मिलकर के हम सब लोग अपने भारत को दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएंगे। और इस भाव और भावना के साथ आप सब लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, आदरणीय मदन जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और निवेदन करूंगा, आपने आशीर्वाद दिया, हमको यहाँ पर आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं पूरे मंच का आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामना, मंगल कामना आप सबको है कि प्रभु आप सबको और ताकत दें और आपका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे। आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।